हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है संविधान के भाग 12 से, और हम पढ़ रहे थे अध्याय 1। और अध्याय 1 जो हमने पढ़ा वो वित्त से संबंधित था, और वित्त में हमने 264 से लेकर 270 तक क्लियर कर लिया था। आज हमारे इस वीडियो में 271 से लेकर 281 तक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, और उन आर्टिकल में क्या क्या विशेष बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी वित्त संबंधी बातें बताई गई हैं, वो सारी हम क्लियर करेंगे। इससे पहले उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने टारगेट की ओर निरंतर चल रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो अध्याय 1 से वित्त संबंधी 271 से लेकर 281 तक। इससे पहले हमने अध्याय 1 वित्त संबंधी 264 से लेकर 270 तक क्लियर किया था। अब देखिए 271, इसमें जो दे रखा है वो बताया गया है कि करों एवं शुल्कों में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 271 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जो कर है और जो शुल्क है, कर है और जो शुल्क है, कर तो हम जो एक सर्विस टैक्स के रूप में देते हैं या फिर किसी भी रूप में हम टैक्स पे करते हैं वो होता है। और शुल्क जैसे आप मान लीजिए टोल जो हुआ, या फिर आप रेलवे जंक्शन में जा रहे हैं तो वहां शुल्क लिया जा रहा है वो। तो ऐसी चीजें 271 में बताई गई हैं। और ऐसे शुल्कों में क्या किया जा सकता है, इनका जो शुल्क है, जो कर है, वो बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने से मतलब अधिभार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पहले 10 रुपए लग रहे थे तो अब कितने देने पड़ेंगे, 20 या 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो 271 में दी गई है। और ये प्रोसेस कब आती है, किसके लिए? संघ के प्रयोजनों के लिए। संघ मतलब केंद्र या भारत सरकार जो है, उसके जो कार्य होते हैं या उनकी जो योजनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसे टैक्स लगाए जाते हैं। उन टैक्स में अधिभार किया जाता है, मतलब उनको अतिरिक्त रूप से बढ़ाया जाता है। क्लियर यहां तक? किसमें? 271 में। 272 है कर जो संघ द्वारा उद्घटित होते हैं। 272 में ये बताया गया है कि वे टैक्स जो किसके द्वारा हटाए गए हैं या बनाए गए हैं या लिए जा रहे हैं वो किस में दिया गया है? 272 में दिया गया है। 272 का मतलब ये बता रहा है कि इसमें संघ के द्वारा टैक्स कौन कौन से लिए जाएंगे, कौन कौन से हटाए जाएंगे और कौन कौन से बनाए गए हुए हैं, वो सारे किस्में 272 में दिए गए हैं। 273 देखिए, जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। कहने का मतलब ये हो गया कि जो जूट है और जूट से संबंधित जो भी उत्पादन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को अगर हम बाहर निर्यात करते हैं तो उस पर क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसमें अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। किसमें? सिर्फ और सिर्फ किसमें? जूट एवं जूट से संबंधित उत्पादों में। और कौन से आर्टिकल में? 273 में। इसके बाद में देखिए 274, ऐसे कराधान जो राज्य हित में हो, राष्ट्रपति से पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाए। इसको आप समझे थोड़ा सा कि ऐसे कराधान जो राज्य हित में हो, और ऐसे कराधान जो राज्य हित में हो और जिन्हें विधेयकों के माध्यम से, विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जाना हो, तो संसद में पेश करने से पहले कुछ सिफारिशें हमें राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ती हैं, उनसे परामर्श लेना पड़ता है, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। और ये चीजें हमें कहां मिल जाती हैं? 274 में मिल जाती है। इसको हम और भी शॉर्ट में समझे तो कह सकते हैं कि ऐसे कराधान या ऐसे टैक्स जो राज्यों के हित में हो, उन राज्यों को हित में ध्यान रखते हुए कोई विधेयक तैयार किया जाता है तो इससे पहले राष्ट्रपति से उसके बारे में क्या ले ली जाती है? परामर्श ले लिया जाता है। क्लियर? 275 की बात करें तो इसमें दरगाह कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। ऐसे कुछ विशेष राज्य हैं जिनको संघ के द्वारा क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। जो सभी राज्य हैं उनको ऐसा अनुदान नहीं मिलता, लेकिन कुछ विशेष राज्य ऐसे हैं जिनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। एज ए लाइक हम बात कर लें तो जम्मू कश्मीर, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनको विशेष अनुदान दिया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। फिर है अनुच्छेद 276, इसमें दे रखा है वृत्तियों, व्यापार, आजीविकाओं व नियोजनों पर कर। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई सी भी गतिविधि हो, चाहे कार्य हो, चाहे व्यापार हो, या आपके आजीविका को चलाने के लिए कुछ जो आप काम कर रहे हैं, संसाधन अपना रहे हैं, वो
या फिर जो नियोजन कर रहे हैं, प्री प्लानिंग कर रहे हैं, उनको करने के बाद आपके पास जो अतिरिक्त आय बचती है उस पर क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। तो हम सीधे शब्दों में और भी कह सकते हैं कि वृत्ति, कार्य मतलब पैसा। वृत्ति मीन्स क्या होगा? पैसा। आपका काम धंधा जो भी है, व्यापार जो आप एक दूसरे देश में व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, आजीविका, आजीविका मतलब आप अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित, और जो नियोजन करते हैं आप, प्री प्लानिंग बनाते हैं, उन पर भी सरकार के द्वारा क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। क्लियर? फिर है व्यावृत्ति। व्यावृत्ति मीन्स ये कह रहा है कि अनुच्छेद 270 इसमें ये बताया गया है कि आप कितना व्यय कर रहे हैं और व्यय करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है। आप जो व्यय कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किस लेवल तक कर रहे हैं, किन किन राज्यों में कर रहे हैं, किस योजना के तहत कर रहे हैं, वो सारे डिटेल्स, या जो व्यावृत्ति है या जो आपको खर्च करने की जो अनुमति देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 277 देता है। 278 है वो डिलीटेड है, वो भी संबंधित है। फिर क्या गया? 279 इसमें दिया गया शुद्ध आगम की गणना। शुद्ध आगम की गणना से मतलब ये हो गया कि सारे खर्चे निकालने के बाद, मतलब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है या घर में हमने कितना खर्च किया है, कितना खर्च नहीं किया है, हमें कहाँ कहाँ से इनकम हुई है, उस इनकम से हमने कितना खर्च कर दिया, टोटल ऑल ओवर सारे खर्चे निकालने के बाद जो हमारे पास शुद्ध चीज बचती है, जो शुद्ध बचत होती है, शुद्ध आगम होती है, आय हो रही है, उसकी गणना कहाँ की जाएगी? 279 में की जाएगी। अनुच्छेद 280 है, इसमें क्या किया गया है? वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई कि इसमें क्या होगा? एक वित्त आयोग होगा जो वित्त से संबंधित कार्यों की जांच पड़ताल या वित्त से संबंधित कार्यों को अंजाम देगा। इसके बाद में देख सकते हैं 281 है, वो है वित्त आयोग की सिफारिशें। और वित्त आयोग है तो सीधी सीधी बात है, वो क्या करेगा? सिफारिशें भी लागू करेगा। उन सिफारिशों के अंतर्गत हम कहाँ कहाँ से आय प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें व्यय करना होता है, कौन कौन सी योजनाएं लेनी है, उसके लिए हमें कितना वित्त चाहिए, कितना धन चाहिए, वो सारी चीजें, वो सारी सिफारिशें देता है वित्त आयोग। लेकिन किसके अंतर्गत? आर्टिकल 281 के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड, विद्यार्थियों, मेरे प्यारों, ये था हमारा अध्याय 1 वित्त। इसके बाद में आगे आर्टिकल और है, थर्ड पार्ट और देख लेंगे इसका। अध्याय 1 है वित्त संबंधित है। इसमें हमने पिछला जो वीडियो पढ़ा उसमें 264 से लेकर 270 तक हमने पढ़ लिया। इसमें हमने 271 से लेकर 281 तक पढ़ा। और आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और हमारी मेहनत आपको लगती है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।